गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सभी को आगे का बताने वाला हूँ लेसन 11 द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का, है ना। तो जो लेखक हैं वो अब्रॉड चले गए थे। आगे देखते हैं। बट दैट वाज नॉट सो आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। तो लेखक बोलते हैं कि 5 वर्ष बाद मैं वापस आया ऐसे करके, है ना, और उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक द डे ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। तो लेखक आगे बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी वृद्ध दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब पहले की जैसे ही दिख रही थी, है ना। और उन्होंने मुझे बाहों में लिया और वो अभी भी प्रार्थना कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अरिवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट वेयर विथ हर स्पैरो whom she fed longer and with frivolous rebuks। वो मेरे आने की खुशी में जो चिड़िया हैं उन लोगों को दाना खिलाने लगी, है ना। इन द इवनिंग ए चेंज कम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। अब शाम होते होते क्या हुआ बोल रहा है लेखक बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ ने प्रेयर नहीं किया करके, है ना। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबर गॉट एन ओल्ड ड्राम एंड स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर, है ना। तो जो मेरी दादी माँ हैं आसपास की महिलाओं को एकत्रित कर घर के सामने एकत्रित कर ड्रम और जो बाजे हैं वो बजाने लगे कुछ समय तक। एंड द थम्पेड ऑफ सगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम एंड द सैंग of a homecoming of warrior. We had to pursue her to stop to avoid overtraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. तो मैं ये पहली बार देख रहा था कि दादी माँ ने उस दिन प्रे नहीं किया था, है ना। आगे क्या है, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल। अगली सुबह दादी माँ बीमार पड़ गई। इट वाज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस इट वुड गो। यह थोड़ा सा ही बुखार था, है ना, और डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा थोड़ी देर बाद करके। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। ठीक है, लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत अब नज़दीक है। उन्होंने कहा कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं उनके पास करके, उनकी ज़िंदगी का आखिरी अध्याय ख़त्म होने वाला है ना। शी हैड omitted टू प्रे, शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एंड मोर टाइम वॉकिंग टू अस। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था, अब वह कोई समय बात करने में व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। तो अब दादी माँ जाने वाली है ना, तो क्या करना चाहती है, प्रार्थना करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने उस समय प्रार्थना नहीं किया था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब दादी माँ बीमार पड़ गई है, लेखक बता रहे हैं ना। तो वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। शी ले परफेक्ट पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। हम लोगों ने उसका विरोध किया, यानी कि हम लोगों ने कहा कि दादी माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो करके, है ना। लेकिन उन्होंने हमारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी रही। ठीक है। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोसरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स। इससे पहले कि हम लोग कुछ अंदाज़ा लगा पाते, उनके होंठ अचानक रुक गए और उनके बेजान उंगलियों से माला नीचे गिर गया, है ना। तो दादी माँ आप ख़त्म हो गई है यहाँ पर। आगे देखते हैं। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। एक शांत निर्जीवता उनके चेहरे पर फैल गई थी और हम जान चुके थे कि दादी माँ का जीवन समाप्त हो गया करके, है ना। आगे देखते हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड अ सीट customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा था
है ना, उनके कमरे में प्रकाश आ रहा था, स्वर्ण जैसे चमक रहा था, और जो कमरा है वो स्वर्ण जैसे, सोना जैसे चमक रहा था। आंगन के आधे दूर जाकर हम रुक गए। बोल रहा है पूरे बरामदा में और उनके कमरों में, जहां उन्हें लाल कफन में लपेट कर लिटाया गया था, हजारों की संख्या में गौरैया चिड़िया फल फैली हुई थी, है ना। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। द सन वॉज सेटिंग एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the country yard. All over we veranda and it her room right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो हज़ारों की संख्या में चिड़िया आ गए थे, है ना, क्योंकि चिड़िया को वो क्या करती थी, खाना खिलाती थी। आगे देखते हैं। देयर वाज नो चर्पिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम। सी ब्रोक into little crumbs the way my grandmother used to and throw it to them. The sparrow took no notice of the bread. When we carried my grandmother crops up, they flew away quietly. Next morning the sweeper swept up the bread crumbs into the dustbin, है ना। तो आगे क्या है, वो जब दादी माँ खत्म हो गई तो हज़ारों की संख्या में गौरैया चिड़िया फर्श पर फैली हुई थी, है ना। वो चहचहा नहीं रही थी, चहचहाट नहीं थी, उनमें दुखी थी। हमें उनकी स्थितियों का दुख हुआ। मेरी माँ उन चिड़ियों को खाना के लिए रोटी के टुकड़ों को लाई, रोटी के और छोटे छोटे टुकड़े किए, है ना, जिस तरह से दादी माँ खिलाती थी। चिड़ियों ने रोटी के टुकड़ों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जब दादी माँ के मृतदेह को ले गए, सभी चिड़िया चुपचाप उड़ गई। दूसरे दिन सुबह साफ सफाई के दौरान एक रोटी उठाने ने रोटी को उठाया और कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है ना। तो लेसन में क्या बताया गया है कि जो लेखक हैं और दादी माँ के प्रेम को दर्शाया गया है, और बताया गया है कि दादी माँ लेखक का किस प्रकार ख्याल रखती थी। उसी प्रकार लेखक ने भी अपनी दादी माँ की जो बायोग्राफी है उसको लिखा है। थैंक यू।